बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको इतना मजीद ड्रैग ना करें। कहता है एलिवेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एलिवेट द डिटर्मिनेंट्स। आपने डिटर्मिनेंट्स निकाला क्लास 9 में, लेकिन वहां पे आपके पास ऑर्डर था 2x2 का। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर है 3x3 का। 2 3 1 1 -1 2 4 1 एंड 2। ये आपके पास मैट्रिक्स है और कहता है कि इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है या मॉड फाइंड आउट करना है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, जब 2x2 का ऑर्डर आपके पास होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, या हमारे पास फॉर्मूला था AD - BC का। लेकिन यहाँ पे 3x3 का ऑर्डर है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट कैसे लेंगे। तो हम करेंगे एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग आप रो से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। आपकी मर्जी रो 1 से करें, रो 2 से करें, रो 3 से करें, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कहीं से भी कर सकते हैं। सादा सा रूल बताऊंगा, फौरन आपको बात समझ आ जाएगी। मैं एक्सपेंडिंग बाय R1 रो 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। रो 1 का जो मेरे पास पहला एलिमेंट है 2, उसको मैं लिखूंगा बैर। जब मैं 2 बैर लिखूंगा तो 2 वाला रो भी खत्म और 2 वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा। जो मेरे पास रो 1 का पहला एलिमेंट है उसको बैर लिखूंगा तो उसका रो और उसका कॉलम दोनों खत्म हो जाएगा। -1 2 1 और 2 आपके पास बच जाएगा। अब रो 1 का दूसरा एलिमेंट मेरे पास क्या मौजूद है, 3। अब सुनिएगा साइन कैसे लगाना है। साइन आपने ऐसे लगाना है, सबसे पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। बट आपने इंस्टॉल ऐसा करना है, जो पहली वैल्यू थी आपके पास वो +2 बैर हमने प्लस ही रखा, उसका रो खत्म और उसकी कॉलम खत्म। दूसरा एलिमेंट क्या है मेरे पास, -3, क्योंकि क्या आता है फॉर्मूले में माइनस, आप में याद रखना है माइनस आता है। तो जब -3 आ गया, ये कॉलम भी खत्म, ये रो भी खत्म। 1 2 4 2। फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है, +1। ठीक है, देखें प्लस माइनस प्लस, बस आपको ये याद रखना है। तो फिर जब +1 लिखा, पहली रो तो खत्म ही होगा और तीसरा कॉलम भी खत्म हो जाएगा। 1 -1 4 और 1। इसके आगे मेथड बिल्कुल वही सेम है, पुराना मेथड जो 2x2 के मैट्रिसेस का आपने मॉड लेने के वक्त किया था कि AD - BC, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई चौथी वैल्यू माइनस दूसरी मल्टीप्लाई तीसरी, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट क्लोज, 1 into 1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके पास यहाँ तक आ चुका है। तो सिंपल इसके बाद 2x2 का जैसे हम ऑर्डर सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। 2 into 2 1 2 -2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2, -3 into 2 -8 प्लस 1 into 1 -4। ठीक है, तो 2 into -2 कितना हो जाता है आपके पास, -2 -2 -4 -8, 8 में से 2 निकाल, -6 प्लस 1 इंटू आपके पास क्या जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपके पास -8 माइनस माइनस प्लस 3 6 आर 18 और प्लस 5 1 5 हो जाता है। 18 और 5 23, 23 में से 8 निकालेंगे तो मेरे पास 15 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसका PDF इंशाल्लाह तमाम ग्रुप्स में बहुत जल्द आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। cos थीटा sin थीटा 0 sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1। ठीक हो गया सर। अब मैं आपको यहाँ पे एक आसान तरीका बताता हूँ। हम अगर यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर दें कॉलम नंबर 3 से, क्योंकि उसके दो एलिमेंट्स क्या है मेरे पास 0। जब कॉलम 3 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट करेंगे ना तो उसका ये फायदा होगा कि 0 अंदर जिससे भी मल्टीप्लाई हुआ उसको वो खत्म कर देगा। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3, जब कॉलम 3 का पहला एलिमेंट में क्या लिखूंगा, बाय 0, तो तीसरी कॉलम खत्म, फर्स्ट रो खत्म। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या बचेगा, sin थीटा cos थीटा 0 0। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत इसलिए भी 0 अंदर मल्टीप्लाई होकर जो मर्जी अंदर आंसर है उसको उसने बेड़ा गर्क कर देना। -0 माइनस तो 0 के साथ होता नहीं है, लेकिन चले आपको आसानी के लिए दूसरी रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म। cos थीटा sin थीटा
0 0, फिर प्लस आखिरी क्या आ गया 1, तो तीसरा कॉलम खत्म और तीसरी रो खत्म। क्या बच जाएगा? कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये आपके पास वैल्यू सारी जीरो हो जानी है क्योंकि जीरो से अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड एज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो आवर आंसर वुड बी 1। हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? यहां तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अरेज किया जा रहा है। बहुत सेम इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक्सपेंडिंग में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी आया तो ये बेस है लॉन्ग क्वेश्चन की। जो आपके पास 2.6 के क्वेश्चन हैं लॉन्ग वही आते हैं, बट ऐसा है कि बेस आपने यही सीखनी है। ये अगर ना सीख सके तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन को सरंजाम नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इनमें से सेम क्वेश्चन है बच्चे। आयोटा 3 -2 आयोटा 1 3 4 एंड 0 1 2। अब आपकी मर्जी एक्सपेंडिंग कहाँ से करें। मैं कॉलम 3 से इसलिए कर रहा हूँ कि तीसरा जो एलिमेंट है मेरे पास वो 0 है, और जब वो 0 हो जाएगा, जब तीसरे एलिमेंट के साथ 0 अंदर मल्टीप्लाई होना है, जब अंदर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसने सारा खत्म हो जाना है। तो आपकी मर्जी है कॉलम 1 से करें या रो 1 से करें। मैं कॉलम 1 से कर रहा हूँ तो उसका ये फायदा होगा, जब आयोटा मैंने बाहर रखा, रो खत्म और कॉलम खत्म, 3 4 1 2। फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा मेरे पास? -1 बाहर, ये रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, 3 -2 आयोटा 1 और 2, फिर प्लस 0। तो अंदर 0 के साथ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं -2 आयोटा 3 और 4। तो आयोटा बाहर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टू द 6 -4, 6 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई तो वो खत्म हो जाएगा। ये बच जाएगा आपके पास +2 आयोटा, 6 में से 4 निकाले 2, और -6 -2 आयोटा +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर -6 आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है 2 प्लस आयोटा 1 आयोटा 0 2 1 -3 आयोटा 1 और 6। अब आपके पास कहीं से भी स्पेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तीनों रोज तीनों कॉलम आपके पास मौजूद हैं। मैं कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट करूंगा। कॉलम 1 से एक्सपेंडिंग स्टार्ट करने का फायदा ये है कि दूसरा एलिमेंट मेरे पास 0 है। 2 प्लस आयोटा बाहर रखा तो पहली रो खत्म होगी और पहला कॉलम खत्म हो गया। 2 1 1 और 6, देखना ये खत्म हो रहा है, ये आपके पास 2 1 1 6 बचता है। फिर -0 लिखने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दे। तीसरा -3 आयोटा, ये रो खत्म कॉलम खत्म, तो 1 आयोटा 2 और 1। तो अब सिंपल 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। 2 6 12 -1 -3 आयोटा इंटू 1 -2 आयोटा, 2 प्लस आयोटा इंटू 11 -3 आयोटा इंटू 1 -3 आयोटा। तो 11 2 22 प्लस आयोटा 11 आयोटा -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर। 29 प्लस 11 में से 3 निकाले 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो 22 में से 9 निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बचता है? 13। 13 प्लस 8 आयोटा, और आंसर वुड बी 13 प्लस 8 आयोटा। इसमें से आपके पास 9 निकल जाएंगे। ठीक हो गया? 3 1 3 आयोटा, 1 -2 आयोटा, सॉरी, आपके पास 2 आयोटा है और 3 अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 1 3 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो माइनस प्लस -6। 22 में से हमने क्या निकालना है? 6 निकले हैं, तो वो आपके पास 16 बचता है। 16 प्लस 8 आयोटा आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें भी एक्सपेंडिंग है, बट एक्सपेंडिंग का आपने वहाँ पे फैक्टर मेथड सीखना है, वो भी आसान सी चीज़ है। एक क्वेश्चन आपको अगर समझ आ गया तो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में याद रखिए, जो क्रैमर इनवर्स के क्वेश्चन हैं उनमें आपकी मर्जी होती है कि आप जिस मर्जी मेथड से उसको फाइंड आउट करें, लाजमी नहीं होता। वो अगर मांगेगा तब भी आपको फैक्टर मेथड लगाएं, वरना जरूरत नहीं है। इवेल्युएट डिटर्मिनेंट
बाय को फैक्टर मेथड। कहते हैं जी को फैक्टर मेथड की मदद से डिटरमिनेंट निकालें। आपके पास 3 2 3 4 5 एंड 1 2 1 0 ये क्वेश्चन आपके पास मौजूद है और कहता है को फैक्टर मेथड की मदद से आप हमें डिटरमिनेंट निकाल के दे। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए आई जे जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका फार्मूला याद रखें, -1 की पावर आई प्लस जे। आई जे का मतलब फर्स्ट रो, आई बेसिकली रो को रिप्रेजेंट करते हो, जे आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया, m इंटू आई जे, ये याद रखें, फार्मूला भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ डिटरमिनेंट के लिए एक फार्मूला है को फैक्टर मेथड के लिए। आपके पास a11 ये जो आपके पास पहला एलिमेंट है इनटू कैपिटल A11 का मतलब हमने मॉड ले लेना है, वो लेके आपको बताते हैं वो कैसे होगा। उसका आपके पास फार्मूला लिख दिया गया, प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13 कैपिटल A13। स्मॉल जब डिजिट्स की बात होगी, जब स्मॉल a की बात हो रही है A11 की A12, तो जो हमारे पास नॉन मैट्रिक्स है उसके पहले तीनों डिजिट्स की बात हो रही है, मतलब पहले रो की बात हो रही है। A11 मेरे पास 3 है, A12 2 है और A13 आपके पास 3 है, जो पहली रो है। और मॉडल ये आपने जो A11 लेना है, तो ये यहाँ पे A11 फॉर्मूला क्या, -1 की पावर आई प्लस जे। आई का मतलब फर्स्ट रो प्लस जे का मतलब फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 1। देखे ना, A11 निकाल रहे हैं तो आई प्लस जे का मतलब ए आई जे, ए आई की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, -1 की पावर। अब मैं मैट्रिक्स जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि -1 की पावर 1 प्लस 1 A11 ये आपके पास आता है। तो आप क्या करो, पहली रो भी खत्म कर दो और पहला कॉलम भी खत्म कर दो। क्या करो, पहली रो भी खत्म कर दो और पहला कॉलम भी खत्म कर दो। जो दूसरा आपके पास अंदर बाकी 4 एलिमेंट्स बच गए हैं उनका मॉडुलस ले लो, मॉड ले लो, सॉरी मॉडुलस नहीं, मॉड ले लो, डिटरमिनेंट ले लो। तो -1 की पावर क्या आ जाएगी, +2। तो मॉडुलस सिंपल है, मॉड इसका 5 0 0 -1, तो -1 का स्क्वायर +1, 1 इंटू -1, योर आंसर वुड बी -1। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। फिर इसके बाद आपने निकालना है A12, तो ये हो जाएगा बेसिकली -1 की पावर आई प्लस जे। आई क्या है 1 और जे क्या है 2, 1 प्लस 2। अब ये कह रहा है कि पहली रो भी खत्म करो और दूसरा कॉलम भी खत्म करो। 1 का मतलब क्या है, पहली रो, और 2 का मतलब दूसरा कॉलम। पहली रो भी उड़ा दो और दूसरा कॉलम भी उड़ा दो, खत्म कर दो, जो बाकी बचा उसका मॉड ले लो, 4 1 2 0। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, 4 0 0, -2, -1 की पावर 3 आपके पास -1 आती है इंटू -2 विच इज इक्वल टू +2। ये आपके पास A12 आ जाएगा +2। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है A13 -1 की पावर 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 का मतलब पहला रो भी उड़ाओ और तीसरा कॉलम उड़ा दो। तो पहली रो तीसरा कॉलम उड़ाया तो 4 5 2 1 बच गया। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, 4 1 4, -4 2 5 2 10। तो -1 की पावर इवन नंबर में हो तो वो इवन ही आती, प्लस आ जाती है, 4 10 -6 विच इज इक्वल टू -6। ये आपके पास आ जाता है -6। अब ये तीनों वैल्यूज A13 A12 और A11 की उठा के इस इक्वेशन में डालें, इस फॉर्मूले में डालें, आपके पास मॉडुलस निकल आएगा। A11 क्या है आपके पास, ये है स्मॉल a1, तो ये आपके पास 3 है और कैपिटल आपने निकाल दिया, वो कितना है -1 प्लस A12 आपके पास कितना है 2, A12 यहाँ भी 2, फिर प्लस A13 आपके पास 3 है और कैपिटल A13 आपके पास -6 आ जाता है। तो -3 प्लस 4 -3 6 18 -21 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -17। तो ये आपके पास इसका मॉडुलस आ चुका है। आप इसको इस मेथड से लें या लिखे ना, को फैक्टर मेथड से लिखें, एक ही बात है, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सेम आता है। जो दूसरा मेथड आपको करवाया गया आप उससे भी लेके देख लें, आंसर में कोई रद्द-बदल कोई तब्दीली नहीं होगी। इसका यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसलिए जो है ना सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, लिहाजा साथ साथ इसको देखते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, चीजें समझें, खुद करने की कोशिश करें। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये बेस है बेसिकली आपकी। इनवर्स मेथड में आपके पास ये को फैक्टर मेथड इस्तेमाल होता है, ग्रामर में नहीं होता।
जो आपने 2x2 का ऑर्डर पढ़ा था वो क्लास 9 के लिए था, अब 3x3 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कोफैक्टर मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, 2 आयोटा 6 1 1 माइनस आयोटा 2 0 1 और 3 आयोटा। ठीक हो गया। अब उसी तरह सबसे पहले मैं निकालता हूँ पहले a11 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 पहली रो भी उड़ गया, पहला कॉलम भी उड़ गया, तो माइनस आयोटा 2 1 और 3 आयोटा -1 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 2 -3 आयोटा का स्क्वायर -2 -1 की पावर 2 +1 हो जाता है, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 -2 माइनस माइनस +3 -2 3 में से 2 निकाले आपके पास क्या आ जाता है 1। ठीक हो गया। फिर आपने निकालना है a12 -1 की पावर 1 + 2 पहली रो उड़ा दें, दूसरा कॉलम उड़ा दें, 1 2 0 और 3 आयोटा -1 की पावर 3 आपके पास आ जाती है, और 3 आयोटा 3 आयोटा 2 0 0 -1 की पावर 3 -1 इंटू 3 आयोटा, तो ये बेसिकली आपके पास -3 आयोटा आ जाता है। फिर इसके बाद a13 आपके पास क्या है -1 की पावर 1 + 3 पहली रो खत्म कर दें और 3 का मतलब तीसरा कॉलम खत्म कर दें, 1 माइनस आयोटा 0 और 1, तो -1 की पावर आपके पास जाती है 4 1 -0 -1 की पावर 4 + 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या जाता है 1। ठीक है। जो अब आपके पास मॉड का फार्मूला है उसमें वो पुट कर दें a11 इंटू कैपिटल A11 a12 कैपिटल A12 कैपिटल A13, तो A11 आपके पास कितना है 2 आयोटा कैपिटल A11, A12 आपके पास कितना है 6 कैपिटल A12 -3 आयोटा प्लस A13 आपके पास कितना है 1 इंटू 1, तो 2 आयोटा -18 आयोटा प्लस 1 16 आयोटा प्लस 1 आपका आंसर आ जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम है, वो आपके जिम्मे छोड़ते हैं 2 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा 3 1 4 0 2 3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वो भी बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने नहीं करवाया। कि क्वेश्चन आपने करना है उसी तरह a11 निकालेंगे, मैं आपको वो बना देता हूँ -1 की पावर 1 + 1, पहला रो खत्म कर दें, पहले कॉलम, तो 1 4 2 3 आगे मॉड ही लेना है जो क्लास 9th में भी लिया है, -1 की पावर 1 + 2, तो पहली रो खत्म, दूसरा कॉलम खत्म, 3 4 0 3, फिर -1 की पावर 1 + 3 पहली रो खत्म, तीसरा कॉलम खत्म, तो 3 1 0 2। ठीक हो गया। मॉडुलस लें और उठा के फार्मूले में पुट करें, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।